सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोग काइट तक देखे थे, ठीक है। तो अगला जो सिमेट्री में हम लोग को देखना है वो है, सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रेस्ट जो है, जैसे ये सेमी सर्किल हम लोग ड्रॉ किए, ठीक। तो सेमी सर्किल जो है उसमें हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कितना ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ वन और ओनली वन, क्योंकि ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। तो इसीलिए इसमें वन और ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अगला आपके बुक में है जैसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इस तरह का फिगर होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का, देखिए यहाँ पर। तो इसमें भी हम जो है इसी तरह का जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब एक दूसरे को ये क्या करेगा, ढक लेगा, ठीक है। तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में है, ठीक है। क्लास 7 में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी फिलहाल यही जानते हैं कि सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसमें ए वन और ओनली वन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इधर से करेंगे और फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं ढकेगा, इसीलिए यही एक ही इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में 4 हो जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा रेक्टेंगल, 4 नहीं 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए कि रेक्टेंगल हम ड्रॉ किए, ठीक। तो इस रेक्टेंगल में जो है यहाँ से लेके एक ये हो जाएगा, चूँकि ये ड्रॉ करने के बाद इसको हम अगर फोल्ड करते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढक देगा। दूसरी बात है, एक बात और है कि जब हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा इधर छोटा थोड़ा बड़ा उस पर ध्यान नहीं देना है, अगर बीचों बीच हम लाइन ड्रॉ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इसको ऊपर फोल्ड करते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, इसलिए यही 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह रोम्बस जो है, रोम्बस वाले फिगर में अगर हम देखें तो रोम्बस जो है, मान लीजिए ये रोम्बस हो गया, तो रोम्बस में भी कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ऐसे नहीं, इसको जो है ये ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सपोज करना है जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किए, ठीक है। चूँकि स्क्वायर में सारा साइड बराबर होता है, तो ये ऐसे ऐसे 2, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो स्क्वायर जो होता है SQUARE, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में RECTANGLE, रेक्टेंगल में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इसमें रोम्बस में ये 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो और सर्किल एक बच गया लास्ट में, सर्किल। तो सर्किल जो है उसमें अनलिमिटेड होता है, जिसको इन्फिनिट आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। उसको इन्फिनिट बोलते हैं। इन्फिनिट कहते हैं अनंत को, जिसका कोई अंत नहीं हो। जैसे हम ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री के, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी इस तरह से भी, मतलब बहुत सारा इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था कि किसी भी फिगर को कोई भी लाइन जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और फोल्ड करने पे दोनों एक दूसरे को ढक ले, कोइंसाइडेड हो जाए, है ना। कोइंसाइडेड का मतलब होता है जैसे एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का और दूसरे 1 रुपए का सिक्का को दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। तो वही कोइंसाइडेड होता है। तो जब दोनों एक दूसरे को ढक ले तो इसका मतलब है कि वो लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट, अब जो है आपको ये पढ़ना है कि जो इंग्लिश लेटर होता है ABCD, उसमें कौन से लेटर पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री कितना ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 या 4। तो जैसे देखिए A जो है, A अगर हम A को ऐसे लिखें इस तरह से, तो इस पे हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। बी में भी हम 1 लाइन ड्रॉ ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। अगर इस तरह से सीधा ड्रॉ करेंगे और दोनों एक दूसरे को फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा, लेकिन ये बीच से अगर हम ड्रॉ करें और मोड़ दें इसको तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। उसी तरह सी में भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ढक लेगा। डी को भी ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और तब इसको ढकेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये ढक लेगा। और ई में भी
इस तरह से। अगर हम एज का बात करें तो अगर हम ये लाइन बीचों बीच एज के खींचते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये ढक लेगा। और दूसरी बात है कि ऐसे भी हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये ढक लेगा, इसलिए इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इसमें 1, ये सब में 1 होगा और एच जो है उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। आई का बात करें तो आई में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक फर्स्ट ऐसा होगा और जब दोनों को मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, और ये सेकंड, इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। एम का बात करें तो एम में सिर्फ हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ओ का बात करें तो ओ में मिनिमम 4 हो सकता है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर हम टी का बात करें तो टी में ओनली 1 होगा, मतलब ऐसे ऐसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर हम यू का बात करें तो यू और वी दोनों में 1 होगा और ऐसे ही हमको ड्रॉ करना होगा यू और वी दोनों में, तभी ना इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। अगर हम डब्लू देखें तो डब्लू में भी इस तरह से हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना होगा। एक्स में हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, जैसे एक फर्स्ट ये और सेकंड ये, इसलिए इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और वाई में सिर्फ 1 होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। पिक्चर में देख लेना, जहाँ हम 2 लिखे हैं उसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, रेस्ट में 1 होगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एफ का या मान लें जेड का बात करते हैं, ठीक है, तो एफ़ का जो बात करते हैं तो एफ़ में भी हम कैसे भी आप खींचिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं खींचा जा सकता है। मान लेते हैं अगर हम बीचों बीच ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको फोल्ड करते हैं तो क्या ये वाला पार्ट जो इस पार्ट को ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा, क्योंकि नीचे का इसमें कहाँ कुछ है, नीचे नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा एकदम कॉइन साइडेड होना चाहिए। वही चीज़ जेड में भी है, तो जेड में भी हम नहीं खींच सकते हैं। तो इस ये जो गिवन लेटर है इसके अलावा जो भी लेटर दिया हुआ है उसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच सकते, मतलब कि उसमें हम कैसे भी लाइन खींचे वो जो है एक दूसरे को नहीं ढकेगा। जैसे हम इसमें लाइन यहाँ ड्रॉ किए, लेकिन इस भी को अगर हम पलटेंगे तो ये दूसरे को ढक लेगा। लेकिन जेड के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, जैसे जी है, जी के साथ भी वही बात है। जी भी जो है इसमें आप कैसे भी अपने रफ कॉपी में करके देखिए, ये जो है एक दूसरे को नहीं ढकेगा, इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इन लेटर को छोड़ के हम किसी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर जो है का जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो गया। अभी हम इसके बाद सिर्फ इसका आंसर हम दिखा देते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद फिर इसको फेयर कर लेना है। इसमें कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं है, सब आंसर हम टिक ऑब्जेक्टिव है तो हम टिक लगा दिए हैं, आप इसको फेयर कर लीजिए। यहाँ हम सब में ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं। यहाँ देखना, जैसे इसका बी आंसर होगा, है ना। अब यहाँ भी देखना है, ऑलरेडी इसका आंसर हम टिक लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेना है। 9 में ये ऐसे फिगर हमको ड्रॉ करना है, इसमें सब में चारों में ओनली 1, इसमें ऐसे सीधा जाएगा, है ना, और इसमें 2 होगा, सिर्फ प्लस वाला जो है उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और लास्ट एफ में जो है यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन ही फॉल्स होगा, बाद बाकी सब ट्रू होगा। तो इसलिए जो है आज का होमवर्क इतना ही है। अब अगले दिन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस डेसिमल चैप्टर।